नंबर 11 में हमें बोला गया है ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए दिया गया है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड 1 आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स का। तो हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 2i, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें बोला गया है 1 है ए का आइगन वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, ठीक है, लैम्डा मान लो ए का आइगन वैल्यू है तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 ए का एक आइगन वैल्यू है। ओके, अच्छा, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर हम कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें इस ए स्क्वायर माइनस 2i ए स्क्वायर है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने लैम्डा स्क्वायर किया। ठीक है, अच्छा, तो अब लैम्डा को आप रिप्लेस करके ए लिख दो, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 हो जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2a माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमें ट्रेस ऑफ ए बोला गया है 3 है, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रेस क्या होगा, देखो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2i इक्वल्स टू क्या होगा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ 2i। ठीक है, अच्छा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 2a माइनस i। ओके, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर है 2a माइनस i माइनस, अच्छा, ट्रेस ऑफ 2i, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, 2i क्या होगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसका ट्रेस निकालोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6, एंड ट्रेस ऑफ 2a माइनस i को हम ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ i, ट्रेस ऑफ a नहीं, सॉरी, ट्रेस ऑफ i इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 6, एंड देखो ट्रेस ऑफ 2a ये क्या होगा, तो यस देखो 2 को हम बाहर ले सकते हैं, ट्रेस ऑफ 2a होगा 2 इंटू ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ i जो होगा वो होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 माइनस 6। अच्छा, तो ट्रेस ऑफ a हमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 6 होगा 9, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है -3। अच्छा, अब देखो हमें जो बोला गया है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड करना होगा हमें। ऑप्शन में देखो मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है ना, मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो सभी आइगन वैल्यू का सम का इक्वल होता है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखो, इन तीनों को अगर आप सम करोगे, ऐड करोगे तीनों को, तो 2i आयोटा कैंसिल, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा, तो -2 होगा, -4 प्लस 1 होगा -3, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेट को हटाओ तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2, ये 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल, तो 1 माइनस 2 होगा -1 -1 -2 होगा -3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 12 में हमें T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है Rn टू Rn, एंड E एक सेट है V1 V2 V3 अप टू Vk जो सबसेट है Rn का, एंड F इक्वल्स टू दिया गया है TV1 TV2 TV3 अप टू TVk। ठीक है, एक सेट दिया गया है। तो अब हमें जो दिखाना है ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है, अगर E लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन F इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है, इफ F इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन E इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है, इफ E इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन F इज लीनियरली इंडिपेंडेंट।
ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है इफ एफ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन ई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अगर ई जो है ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अप टू CK इंटू VK इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल C1 C2 C3 अप टू CK इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, अब एक काम करो, बोथ साइड पे आप T से ऑपरेट कर दो। इक्वल्स टू T0। ओके, अच्छा, तो दिस इंप्लाइज ये क्या होगा, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं C1 इंटू टी V1 प्लस C2 इंटू टी V2 प्लस अप टू CK इंटू टी VK इक्वल्स टू, अच्छा T0 इक्वल्स टू क्या होगा, T0 इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज देखो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ई जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब C1 C2 C3 अप टू CK दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी C1 C2 C3 अप टू CK इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो हमें मिला है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब TV1 TV2 अप टू TVK ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब जब E लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है तब F लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो E is linearly independent, this implies F is linearly independent। ओके, अच्छा ये कब होगा F लीनियर, जब E linearly independent तब F linearly independent कब होगा, जब यहाँ इसे TV1 TV2 TV3 अप टू TVK सभी नॉन जीरो है तब, मतलब TVI फॉर ऑल TVI नॉट इक्वल्स टू 0। तो E इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तब F जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट इंप्लाई नहीं करेगा, मतलब F जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है कब, जब कोई भी जैसा TVI इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाए तब। ठीक है, तो E लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए F हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट एंड ई लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए F हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। ओके, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी को हम नहीं बता सकते कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ई इज इंडिपेंडेंट के लिए F डज नॉट इम्प्लाई लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ए इज नॉट करेक्ट एंड सी इज नॉट करेक्ट। अब हम बी एंड डी को देखेंगे। अब मान लो कि F जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखो अगर F लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो C1 एक कांस्टेंट है, C1 TV1 प्लस C2 TV2 प्लस अप टू CK TVK इन सभी का सम इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, एंड TV1 TV2 अप टू TVK ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब C1 C2 C3 अप टू CK ये 0 होगा। अच्छा, तो T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, CK VK इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक काम करो, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब T0 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब T को हम यहाँ से हटा रहे हैं तो क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CK VK इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, तो अब देखो यहाँ से हम यहाँ पे हमने क्या बताया था, F लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो C1 C2 मतलब CI ले लो, इसे
सी आई इक्वल्स टू जीरो, आई क्या है 1 2 3 अप टू के तक, ठीक है, सभी जीरो है। एंड यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे C1 C2 C3 अप टू Ck मतलब सी आई इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, सभी कांस्टेंट यहाँ पे जीरो है एंड इन सभी का सम इक्वल्स टू जीरो है। तो इसका मतलब ये जो E है, ये V1 V2 V3 अप टू Vk मतलब E सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो F इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज E इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो एक चीज, यहाँ पे हमने बताया था कि जब अगर टी भी आई इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तब F लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे एक बात, आप मुझे एक बात बोल सकते हो कि अगर यहाँ में से कोई भी एक भी आई इक्वल्स टू जीरो हो गया तब तो ये E जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कोई भी आई इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर भी आई इक्वल्स टू जीरो होता है तब टी भी आई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है TB1 TB2 TBK ये मतलब F जो सेट दिया गया है हमें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हमने तो यहाँ पे मान ही लिया कि F लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब TB1 TB2 अप टू TBK ये नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब V जो है वो भी नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब जब F इक्वल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन E इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है T1 एंड T2। T1 दिया गया है Rn टू Rm एंड T2 दिया गया है Rm टू Rn एंड m नॉट इक्वल टू n बोला गया है। T1 T2 बाइजेक्टिव है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा देखते हैं। देखो हमें दिया गया है T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा तो T2 जो है T1 कंपोजिशन T2 ये 1 1 on 2 मैपिंग है, ओके। ये 1 1 एंड ऑन 2 है, ओके। तो इसका जो मतलब है वो है T2 इज 1 1 एंड T1 इज ऑन 2, ठीक है। अच्छा अब देखो T2 जो है ये 1 1 मैपिंग है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज नलिटी ऑफ जो T2 होगा वो होगा जीरो, ठीक है। एंड T1 ऑन 2 है तो इसका मतलब रैंक ऑफ T1 इक्वल्स टू होगा m, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो कोडोमेन दिया गया है इसका डायमेंशन m है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमें रैंक मिल रहा, नलिटी मिल रहा है, T2 का नलिटी मिल रहा है जीरो। तो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ T2 क्या होगा m माइनस जीरो मतलब m, ओके। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। रैंक ऑफ T1 इक्वल्स टू m, रैंक ऑफ T2 इक्वल्स टू m, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 ए में हमें तीन लीनियर इक्वेशन दिया गया है। C का किस वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो हमें देखना है, ठीक है। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 2 3 3 7C 2C 12 एंड यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट है 1 2 3। अच्छा तो देखो यहाँ पे हम जो ऑपरेशन करेंगे वो है रो ऑपरेशन करेंगे। R2 से R2 माइनस 3 R1 करते हैं, ओके। एंड दूसरा ऑपरेशन करेंगे R3 से R3 माइनस 2 इंटू R1, ओके। अच्छा तो ये क्या होगा, ये होगा 1 2 3 1 यहाँ पे करोगे 3 इंटू 1 मतलब 0 एंड 7 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 7 माइनस 6 1 होगा। तो 3C माइनस 9 होगा। यहाँ पे होगा -1 एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड C माइनस 2 इंटू 2 मतलब C माइनस 4 एंड 12 माइनस 2 इंटू 3 होगा, यहाँ पे होगा 6 एंड 3 माइनस 2 होगा 1, ओके। अच्छा अगेन हम करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम R3 से
R3 डैश R3 माइनस C माइनस 4 इंटू R2 करेंगे, ठीक है। अच्छा तो क्या आएगा 1 2 3 1 0 1 C माइनस 9 माइनस 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 6 माइनस C माइनस सॉरी 6 माइनस C माइनस 9 इंटू C माइनस 4, तो C माइनस 9 इंटू C माइनस 4, तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू होगा देखो 6 माइनस C माइनस 9 इंटू C माइनस 4, तो दिस इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस C स्क्वायर प्लस 13C, 13 को हम 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस होगा माइनस 30 होगा यहाँ पे, एंड दिस इक्वल्स टू होगा माइनस कॉमन ले लो C माइनस 10 इंटू C माइनस 3, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू है दिस इक्वल्स टू C माइनस 3 इंटू आगे एक माइनस दे दो C माइनस 10, ठीक है। एंड ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस होगा C माइनस 4, तो 1 प्लस C माइनस 4, तो दिस इक्वल्स टू होगा C माइनस 3, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें बोला है नो सॉल्यूशन, कब नो सॉल्यूशन होगा, देखो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब ये जो मैट्रिक्स है, अच्छा इसे लिख लो आप, इस तरह से लिख लो इसे, ठीक है। अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रैंक लेस देन हो इससे, जब रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी, तब यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर C नॉट इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, C नॉट इक्वल्स टू 3, तब रैंक ऑफ ए बी ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 3 होगा, एंड जब C नॉट इक्वल्स टू 3 बट C इक्वल्स टू 10, देन रैंक ऑफ ए इज 2 हो जाएगा, तो इसका रैंक से छोटा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन हमें कब नहीं मिलेगा, जब C नॉट इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 10, देन हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25B में हमें बोला गया है भी एक वेक्टर स्पेस है उन सभी पॉलिनोमियल का जिनका कोफिशिएंट्स रियल नंबर है एंड डिग्री एट मोस्ट n है, एंड W इक्वल्स टू दिया गया है P बिलोंग्स टू V सच दैट इंटीग्रल 0 to 1 px dx इक्वल्स टू 0, तो हमें दिखाना होगा W एक सबस्पेस है V का एंड डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू है n। यहाँ पे पहले हम W का डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। W इक्वल्स टू क्या होगा, P बिलोंग्स टू दिया गया है V, अच्छा, एंड सच दैट इंटीग्रल px dx, px क्या है, ये है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा n0x प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x क्यूब बाई 3 अप टू an x टू द पावर n बाई n, लिमिट है 0 to 1 इक्वल्स टू 0, p बिलोंग्स टू v सच दैट, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो तो क्या आएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 बाई 3 है, एंड यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो a2 बाई 2 अप टू an बाई n इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अच्छा तो एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x टू दी पावर n को करोगे तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होगा, तो ये n प्लस 1, अच्छा यहाँ पे काम करो P बिलोंग्स टू B सच दैट a n को आप a n ना लेके आप a नॉट भी ले सकते हो, a नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, माइनस a1 बाई 2 प्लस a2 बाई 3 प्लस अप टू a n बाई n प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप।
अच्छा, तो ए नॉट को आप इस तरह से लिख सकते हो। भी जो है इसका डायमेंशन क्या है, जितना यहाँ पे कांस्टेंट है उतना, कितना कांस्टेंट है n+1, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ भी है n+1। यहाँ पे कितना कांस्टेंट है w पे, यहाँ पे है n। क्यों n है, क्योंकि ये जो a नॉट है ये इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हमें चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो है n, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ w होगा n, ठीक है। अब हम देखेंगे w जो है वो v का सबस्पेस कैसे होता है। मान लो कि दो पॉलिनोमियल है p1x एंड p2x, ये दोनों w में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा इंटू p1x प्लस बीटा इंटू p2x ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, w पर बिलोंग करेगा या नहीं, ये हमें देखना है। तो एक काम करो, इंटीग्रल 0 to 1 ले लो dx, दिस इक्वल्स टू होगा अल्फा को आप बाहर ले सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल 0 to 1 p1x dx प्लस बीटा इंटू इंटीग्रल 0 to 1 p2x dx। अच्छा, p1x एंड p2x ये दोनों w पर बिलोंग कर रहा है, तो दिस इक्वल्स टू होगा 0 एंड दिस इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू है 0, तो इसका मतलब ये जो है इंटीग्रल 0 to 1 अल्फा इंटू p1x प्लस बीटा इंटू p2x dx, दिस इज बिलोंग्स टू w। तो इसका मतलब w जो है w इज सबस्पेस ऑफ v, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ए में हमें बोला गया है ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू है 6, तो हमें फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है 6 एंड ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। मैंने एक मैट्रिक्स मान लो ए इक्वल्स टू ये है, एक 3x3 मैट्रिक्स ले लो कि 6 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है एंड इसका डिटर्मिनेंट करोगे आप तो ये 6 आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट आप निकालोगे तो ये आएगा 1 0 0 0 6 0 0 0 6। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू आएगा 6 इंटू 6 मतलब 36, ओके। 26 बी में बोला गया है v2 इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ v1 एंड हमें दिखाना होगा t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t सच दैट rn टू rn, ओके। एंड t क्यूब इक्वल्स टू है t v1 इक्वल्स टू है v2, हमें दिखाना है t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड हमें जो दिखाना होगा वो है t में एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगा, ओके। देखो हमें दिखाना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, तो टी v1 दिया गया है v2, तो एक काम करो बोथ साइड पे t से ऑपरेट कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा टी स्क्वायर v1 इक्वल्स टू टी v2, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे हम ना टी से ऑपरेट ना करके टी स्क्वायर से करते, टी स्क्वायर से करोगे तो यहाँ पे होगा टी क्यूब, यहाँ पे होगा टी स्क्वायर v2। अच्छा, तो टी क्यूब क्या दिया गया है, टी क्यूब इक्वल्स टू टी, तो टी v1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर v2। अच्छा, तो यहाँ से आप टी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो टी v2, ठीक है। आप बोथ साइड पे टी कैंसिल कर दो तो क्या आएगा, टी v2 इक्वल्स टू v1, ठीक है। तो टी v2 इक्वल्स टू v1, ये हमें गिवन दिया गया था एंड हमने इसे फाइंड किया अभी। तो अब हम देखेंगे ये जो है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक बेसिस ले लेते हैं इसका, हम बीटा इक्वल्स टू, यहाँ से हम एक बेसिस ले लेते हैं v1 v2 v3 अप टू कहाँ तक होगा, vn तक, ओके। अच्छा, अब देखो
टी वी वन क्या हमें मिला है, टी वी वन इक्वल्स टू है वी टू, टी वी टू क्या है इक्वल्स टू वी वन, एंड तो टी वी थ्री क्या होगा, टी वी एन क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि टी वी थ्री जो है वो है वी थ्री ही है, एंड तो हम इसे आई ले लेते हैं, एंड आई क्या है, आई इक्वल्स टू 3 4 5 अप टू एन तक, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं। तो टी सी वन वी वन, सी वन जो है वो कांस्टेंट है, सी टू वी टू प्लस अप टू सी एन वी एन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, अब देखो ये दिस इक्वल्स टू, तो ये तो भी वन भी नहीं है, भी टू भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये भी वन भी नहीं है, भी टू भी नहीं है, तब ये भी आई होगा। अगर दिस इक्वल्स टू भी आई है तो टी भी आई इक्वल्स टू क्या है, भी आई, तो दिस इक्वल्स टू सी वन भी वन प्लस सी टू भी टू अप टू सी एन भी एन, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, सी वन भी वन क्या है, टी भी टू प्लस भी टू क्या है, टी भी वन, इसके बाद आएगा भी थ्री क्या है, टी भी थ्री प्लस अप टू सी एन बी एन क्या है, टी ये प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी थ्री होगा, सी एन टी भी एन, ठीक है। अब देखो दिस इक्वल्स टू दिस आया है, तो इसका मतलब ये टी जो है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें प्रूफ करने के लिए बताया गया था। एंड हमें और एक चीज बोला गया है, हमें बोला गया है कि टी का एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है, टी क्यूब इक्वल्स टू टी दिया गया है, ओके। एंड देखो टी क्यूब इक्वल्स टू टी, टी क्यूब इक्वल्स टू टी, टी को इस साइड पे ले आओ एंड टी कॉमन ले लो, तो होगा टी स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी होगा इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज टी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हाँ ऐसा लिख सकते हो, हाँ टी इंटू टी प्लस आई इंटू टी माइनस आई, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। एंड एक चीज़ देखो यहाँ पे इसका पावर में क्या होगा, आप यहाँ से कैसे बताओगे, देखो अच्छा यहाँ पे देखो टी बी आई इक्वल्स टू बी आई, ठीक है। ये कहाँ तक है, आई इक्वल्स टू 3 से n तक, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हो t इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू है 1, ओके। तो यहाँ पर कितना एलिमेंट है, यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट, 3 से n तक, मतलब n माइनस 2 एलिमेंट तो यहाँ पर है ही, ठीक है। तो x माइनस 1 जो है इसका पावर हो जाएगा n माइनस 2, ओके। तो टोटल एलिमेंट कितना है, n है, तो यहाँ पर है n माइनस 2 एंड यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 प्लस n माइनस 2 इक्वल्स टू n, ठीक है। तो आप देखो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ से हमें जो मिल रहा है, यहाँ से आइगन वैल्यू हो रहा है 0, यहाँ से हो रहा है -1, यहाँ से हो रहा है 1, तो हमें 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ये है एटलीस्ट 3, एटलीस्ट क्यों है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब एटलीस्ट क्यों है, एटलीस्ट इसलिए है क्योंकि हमने टी बी आई इक्वल्स टू बी आई लिया था, यहाँ पे टी बी आई इक्वल्स टू बी आई नहीं भी हो सकता है, तो टी इक्वल्स टू आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है। अगर टी इक्वल्स टू आइडेंटिटी नहीं है तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा होगा आइगन वैल्यू, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 होगा, एंड वो क्या क्या है, 0
-1 एंड 1। ओके, AMS स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है x, y, t स्टार x डैश, y डैश, t डैश इक्वल्स टू x प्लस x डैश, y प्लस y डैश, t प्लस t डैश प्लस हाफ इंटू x डैश y माइनस एक्स वाई डैश। तो हमें दिखाना होगा कि R3 स्टार ये एक ग्रुप होगा एंड इसका सेंटर हमें फाइंड करना होगा। ओके, अच्छा ये जो स्टार है इसे हमें ग्रुप दिखाना है, ठीक है। तो देखो ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, इसके बाद क्या, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है। तो देखो क्लोजर तो ये होगा ही, आप इसे चेक कर लेना, एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। मान लो कि इसका, अच्छा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं, x डैश, y डैश, t डैश इक्वल्स टू, ये ग्रुप क्या होगा हमें बोला गया है R3 स्टार, ये हमें इसे हमें ग्रुप दिखाना है, ठीक है। अच्छा मान लो इसका आइडेंटिटी है ये, इसे x डैश ना देकर E1 डैश दे सकते हो, E2 डैश दे सकते हो, E3 डैश सब दे सकते हो। इसका आइडेंटिटी है ये, तो दिस इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू क्या होगा, दिस होगा x y t, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से इसका साथ इसका कंपेयर कर दो तो क्या होगा, x प्लस x डैश, तो x प्लस होगा E1 डैश, y प्लस होगा E2 डैश, t प्लस E3 डैश, t प्लस E3 डैश प्लस हाफ इंटू क्या है, x डैश इंटू y, तो x डैश इंटू y तो होगा E2 डैश इंटू y माइनस x इंटू वाई डैश, मतलब x इंटू वाई डैश, तो x इंटू E2 डैश, x इंटू E2 डैश। अच्छा ये होगा E1 इक्वल्स टू x y t। ओके, अच्छा इसके साथ इसे कंपेयर करो तो क्या होगा, E1 डैश इक्वल्स टू 0 निकलेगा, ठीक है। एंड इसके साथ इसका कंपेयर करोगे तो होगा E2 डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो है पार्ट ये 0 हो जाएगा, रहेगा क्या, t प्लस E3 डैश इक्वल्स टू t, तो t कैंसिल, E3 डैश इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमें आइडेंटिटी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 0, 0। ओके, तो अब हम इनवर्स देखते हैं। इनवर्स क्या होगा, x y t, ये जो पॉइंट है मान लो इसका इनवर्स है x डैश y डैश t डैश, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी 0 0 0। अच्छा तो दिस स्टार दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस x प्लस x डैश, y प्लस y डैश, t प्लस t डैश प्लस हाफ इंटू x डैश y माइनस एक्स वाई डैश, ठीक है, इक्वल्स टू 0 0 0। अच्छा तो x प्लस x डैश इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x डैश होगा माइनस एक्स, y प्लस y डैश इक्वल्स टू 0, तो y डैश होगा माइनस y एंड t प्लस t डैश प्लस हाफ इंटू दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ पे t प्लस t डैश प्लस हाफ इंटू x डैश क्या है, माइनस एक्स लिख दिया मैंने, इंटू y माइनस एक्स इंटू वाई डैश है माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो दिस इक्वल्स टू 0, दिस कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज t डैश इक्वल्स टू माइनस t, ठीक है। तो हमें जो इन्वर्स मिल रहा है एक्स वाई टी का वो हो रहा है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टी, ठीक है। हमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स सभी मिल गया है, तो इसका मतलब ये जो है R3 स्टार ये एक ग्रुप होगा, ठीक है। अब हम इस ग्रुप का सेंटर फाइंड करेंगे, ठीक है।
मान लो इस ग्रुप का जो सेंटर का एलिमेंट है वो है एक्स डैश वाई डैश एंड टी डैश। सेंटर का एलिमेंट क्या होता है, सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा एक्स डैश वाई डैश टी डैश स्टार एक्स वाई टी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दिस स्टार, दिस क्या दिया गया है हमें, एक्स प्लस एक्स डैश कमा वाई प्लस वाई डैश कमा टी प्लस टी डैश प्लस हाफ इंटू एक्स डैश वाई माइनस एक्स वाई डैश, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा एक्स डैश प्लस एक्स डैश प्लस एक्स कमा वाई डैश प्लस वाई कमा टी डैश प्लस टी प्लस हाफ इंटू एक्स डैश, सॉरी एक्स डैश नहीं होगा यहाँ पे होगा एक्स इंटू वाई डैश माइनस एक्स डैश इंटू वाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप इसके साथ इसका कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से, यहाँ पर ये इसके साथ इसका भी करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो इसके साथ आप इसका कर सकते हो। तो क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी डैश के साथ टी डैश कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ ये। तो लिखो एक्स डैश वाई माइनस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई, ओके। अब एक्स डैश वाई दोनों को एक साइड पे ले आओ तो होगा 2x डैश वाई इक्वल्स टू, अब इसे आप इस साइड पे ले जाओ, होगा 2xy डैश, 2 कैंसिल, तो x डैश वाई इक्वल्स टू एक्स वाई डैश, ओके। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज x डैश क्या हो रहा है, x डैश हो रहा है x इंटू वाई डैश बाई वाई, ओके। अच्छा, तो जो सेंटर मिल रहा है हमें, सेंटर इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, सेंटर इक्वल्स टू, सेंटर में जो एलिमेंट्स आ रहा है ग्रुप का वो क्या हो रहा है, एक्स डैश क्या हो रहा है, एक्स वाई डैश बाई वाई कमा वाई डैश कमा टी डैश, ठीक है।